हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम आपकी सेकंड बुक स्नैपशॉट्स के फर्स्ट लेसन को समझेंगे, जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जिसके राइटर विलियम सरोयन हैं। ये कहानी दो गरीब अर्मेनियाई बच्चों एरम व उनके चचेरे भाई मुराद के विषय में है। इसके अलावा कुछ अन्य किरदार भी हैं, जैसे अंकल खोसरोव, जो थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हैं। मुराद के पिता जोराब, एक अन्य किसान जॉन बायरो के बारे में बताया गया है। यहाँ इनका रेफरेंस देना इसलिए ज़रूरी है कि आपको समझने में आसानी रहे। कहानी के दोनों पात्र एरम तथा मुराद ग्रोगलेनियाई कबीले के हैं। इस कबीले के बारे में कहा जाता है कि ये बेहद गरीब होते हैं। भले ही इनके पास अपना पेट भरने के लिए खाना या पैसे ना हो, लेकिन ये कभी बेईमानी नहीं करते। ये बेहद ईमानदार होते हैं। तो बच्चों, कहानी में राइटर विलियम हमें बता रहे हैं कि एरम 9 साल का है, जिसका जीवन अन्य बच्चों की तरह कल्पनाओं से भरा है। ना कोई चिंता, ना फिक्र। उसका चचेरा भाई मुराद, जिसे सब सनकी समझते थे सिवाय एरम के, एक सुबह 4 बजे एरम के घर आता है और खिड़की को थपथपाता है, जिससे एरम जाग जाए। आंखें मलता हुआ एरम जब खिड़की खोलकर बाहर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पाता, क्योंकि बाहर उसका चचेरा भाई मुराद एक सफ़ेद घोड़े पर बैठा था। उसने अर्मेनियाई भाषा में कहा, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो? यदि घोड़े की सवारी करनी है तो जल्दी आओ। एरम यह जानता था कि मुराद बहुत जिंदा दिल है, लेकिन उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह यह घोड़ा कहाँ से ले आया, क्योंकि यह कबीला दरिद्र एवं गरीब था, लेकिन वे बेहद ईमानदार लोग थे। एरम के मन में मिश्रित भाव थे। उसे ये तो पता था कि मुराद के पास घोड़ा खरीदने के लिए पैसे तो नहीं हो सकते, क्योंकि उनके लिए अपना खाना जुटाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। दूसरी ओर मुराद चोरी भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उनका कबीला ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था और उनके कबीले का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता। उसने मुराद से पूछा, ये घोड़ा तुमने कहाँ से चुराया? मुराद ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे यह शक पक्का हो गया कि उसने ये घोड़ा चुराया था। लेकिन जहाँ तक एरम और मुराद में घुड़सवारी करने का जुनून था, तो यह चोरी नहीं कहलाएगी, लेकिन यह पैसा चुराने से अलग था और तब तक चोरी नहीं बन सकता था जब तक वह इसे बेच ना दें। ऐसा एरम सोच रहा था। मुराद ने इतना ही कहा, अगर घुड़सवारी करनी है तो तुरंत खिड़की से छलांग लगा दो। एरम ने जल्दी से कपड़े चेंज किए और खिड़की से छलांग लगा दी और उछलकर मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। इस वर्ष वे कस्बे के छोर पर वॉलनट एवेन्यू में रहते थे। उनके घर के पीछे अंगूरों के बाग बगीचे थे व गांव की सड़कें थीं। जल्द ही वे ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए और घोड़े ने तेज दौड़ना शुरू कर दिया। उन दोनों को बहुत मज़ा आने लगा। ठंडी हवा चल रही थी। मुराद ने गाना शुरू किया, मतलब चिल्लाना शुरू कर दिया। हर परिवार में एक न एक सनकी सदस्य होता ही है। मुराद हमारे कबीले में सनकियों का वंशज समझा जाता था। वैसे हमारे एक चाचा खोसरोव थे, जिनका जिक्र राइटर ने शुरू में किया था। वे बहुत ही आक्रामक, उतावले और चिड़चिड़े स्वभाव के थे। उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी। चाहे कोई भी कितनी भी सीरियस बात कर रहा होता था, वो कहते थे, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, उस तरफ ध्यान मत दो। एक बार उनका अपना बेटा दौड़ता हुआ नाई की दुकान पर आया, जहाँ पर अंकल खासरोव अपनी मूछें ठीक करवा रहे थे। मैंने कहा, घर में आग लग गई है। तो अंकल खोसरोव चिल्लाते हुए बोले, डर की कोई बात नहीं है, उस तरफ ध्यान मत दो। चचेरा भाई मुराद इन्हीं अंकल खोसरोव का वास्तविक वंशज समझा जाता था, जबकि मुराद के बायोलॉजिकल फादर यानी असली पिता जोराब थे, जिनका स्वभाव मुराद से अलग था। मुराद का नेचर अंकल खोसरोव से मेल खाता था। काफ़ी देर साथ साथ घुड़सवारी करने के बाद मुराद ने एरम से कहा कि वह नीचे उतर जाए, क्योंकि मुराद अब अकेले घोड़े पर सवारी करना चाहता था। तब एरम ने उससे कहा, ठीक है, लेकिन मुझे भी अकेले सवारी करने का अवसर देना होगा। इस बात का कोई ठीक जवाब मुराद ने नहीं दिया। एरम के घोड़े से उतरने के बाद मुराद ने अकेले ही घोड़े को खूब तेज दौड़ाया और 5 मिनट बाद पसीने से लथपथ वापस लौटा। अब घोड़े को अकेले दौड़ाने की बारी मेरी थी। अब एरम घोड़े पर सवार था। मुराद ने कहा, जल्दी करो, लोगों के जागने से पहले हमें घोड़ा वापस भी रखना है। जैसे ही एरम ने घोड़े को ठोकर लगाई, वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और हिनहिनाया और तेज गति से दौड़ना शुरू किया। वह सड़क से होता हुआ डिकरन हलेबियन के अंगूरों के बाग में पहुंच गया, जहां पर उसने अंगूरों की बेलों के ऊपर से छलांग लगा दी
और एरम के गिरने के बावजूद वह तेज गति से भाग गया। मुराद सड़क से दौड़ता हुआ आया और बोला कि एरम, मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं, चलो तुम सड़क की तरफ से जाकर घोड़े को ढूंढो और मैं खेतों की तरफ जाकर ढूंढता हूँ। घोड़े को वापस लाने में मुराद को करीब आधा घंटा लग गया। उसने एरम से कहा, घोड़े पर बैठ जाओ, अब तक सारे लोग जाग गए हैं, हम घोड़ा वापस नहीं रख सकते हैं, कम से कम कल सुबह तक तो इसे कहीं छिपाना होगा। मुराद की आवाज़ में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। उसने कहा कि मुझे एक ऐसी जगह मालूम है जहां हम घोड़े को छिपाएंगे। तभी एरम के दिमाग में एक बात आई कि मुराद ने घोड़ा शायद कई दिन पहले चुराया होगा, और क्योंकि मुझे भी घुड़सवारी करने की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए वह आज घोड़ा लेकर मेरे घर पर आया था। एरम ने पूछा, तुमने यह घोड़ा कब चुराया? कितने दिन पहले से तुम घुड़सवारी कर रहे हो? तब उसने एरम से कहा, यदि हम किसी की पकड़ में आ जाते हैं तो तुम्हें यही बोलना है कि हमने आज से ही घुड़सवारी शुरू की है। एरम ने कहा, ठीक है, और तब उन्होंने घोड़े को अंगूर के खेतों में अनाज में जमा करने वाले एक स्थान पर छिपा दिया। घर पहुंचने पर एरम ने भरपेट नाश्ता किया। उसी दिन दोपहर को अंकल खोसरोव उनके घर कॉफ़ी और सिगरेट पीने आए थे। तभी एक अन्य ग्रामीण जॉन बायरो आ पहुंचा। एरम की माँ उसके लिए भी कॉफ़ी और तंबाकू ले आई। ग्रामीण ने अपने लिए सिगरेट बनाई। कॉफ़ी और सिगरेट पीने के बाद वह दुखी होकर बोला, मेरा सफ़ेद घोड़ा पिछले महीने किसी ने चुरा लिया था, अभी तक नहीं मिला। तब अंकल खोसरोव चिल्लाए और बोले, ये भी कोई नुकसान की बात है, एक घोड़े के लिए क्या रोना धोना। उस ग्रामीण जॉन बायरो ने कहा, शहरवासी, मेरा घोड़ा, मेरी घोड़ागाड़ी घोड़े के बगैर बेकार है, मैं 10 मील पैदल चलकर आया हूँ। तब अंकल खोसरोव चिल्लाए, तुम्हारे पास टांगे हैं ना? तब किसान ने कहा, मेरी बाई टांग में दर्द हो रहा है और मेरे $60 भी घोड़े पर लगे हैं। तब खोसरोव बोले, उस तरफ ध्यान मत दो, मैं ऐसे पैसे पर थूकता हूँ, और गुस्से से दरवाज़ा बंद करके चले गए। किसान भी चला गया। एरम भागता हुआ मुराद के पास पहुंचा। वह आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा एक चोटिल पक्षी रॉबिन के पंखों की मरहम पट्टी कर रहा था। वह किसान जॉन बायरो हमारे घर आया था, वह अपना घोड़ा वापस चाहता है। तुम 1 महीने से उसके घोड़े को अपने पास रख चुके हो, और मुझे वचन दो कि तब तक नहीं लौटाओगे जब तक मैं घुड़सवारी करना सीख नहीं जाता। घुड़सवारी सीखने में तुम्हें 1 साल लगेगा, एरम ने कहा। हम 1 साल तक घोड़े को अपने पास रख सकते हैं। तब मुराद उछलकर खड़ा हो गया और बोला, तुम एक गरोगलेनियन परिवार के सदस्य को चोरी का निमंत्रण दे रहे हो? हमें घोड़े को उसके मालिक के पास पहुंचा देना चाहिए। कब तक? मैंने पूछा। कम से कम 6 महीनों में। अब प्रतिदिन वे सुबह घोड़े को अंगूरों के बागों के सुनसान खलिहान से निकाल लाते और उसकी सवारी करते। जब एरम अकेले सवारी करता, घोड़ा उसको गिरा देता था। तब भी एरम को विश्वास था कि एक न एक दिन वह मुराद की तरह घुड़सवारी करना सीख जाएगा। एक सुबह जब वह घुड़सवारी करने गए तो उनकी मुलाकात जॉन बायरो से हुई। जॉन बायरो ने घोड़े को ध्यान से देखा और पूछा, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है? माई हार्ट, मुराद ने अर्मेनियम भाषा में कहा। ये बिल्कुल मेरे घोड़े जैसा ही है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता तो मैं कसम खाकर कहता कि ये मेरा ही घोड़ा है। लेकिन तुम्हारा परिवार अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए यही कह सकता हूँ कि ये मेरे घोड़े का जुड़वा होगा। यह कहकर वह जाने लगा। तब मुराद ने कहा, गुड डे जॉन बायरो। अगली सुबह ही मुराद और एरम ने घोड़ा जॉन बायरो के अंगूरों के बाग में छोड़ दिया। उसी दोपहर जॉन बायरो एरम के घर घोड़ागाड़ी में आया और उसकी माँ को घोड़ा दिखाया जो पहले चोरी हो गया था और अब लौटा दिया गया था। जॉन बायरो बोले कि भगवान का धन्यवाद देता हूँ, मेरा घोड़ा अब पहले से ज़्यादा शक्तिशाली और अच्छे स्वभाव का हो गया है। तब अंकल खोसरोव चिल्लाए, तुम्हारे घोड़े को वापस कर दिया गया है और उस ओर ध्यान मत दो। इस प्रकार ये कहानी खत्म होती है। तो बच्चों, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स मैंने दे दिए हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिल सके। आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं कि आप आगे किस लेसन को समझना चाहते हैं कि या किस लेसन के क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए। मैं उस लेसन का वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगी।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।